मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस की हैं, मेरी एक वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा एतराज़ होता है। लोग तस्लीम नहीं करते, लोग मानते नहीं हैं। वो वीडियो कौन सी है? जब कोई बंदा किसी के बारे में सोचता है तो अगले बंदे तक वो सोच ट्रैवल करके पहुंचती है। वो कहते हैं यार ये कैसे पॉसिबल है कि मैं इधर बैठ के कुछ सोच रहा हूँ तो अगले बंदे को कैसे पहुँच सकती है ये चीज़। दूसरा, अगर ये चलो मान भी ले कि पहुँचती है तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं आता? अगले बंदे को पता है जो अगला बंदा एक दर्द में है तो वो रिप्लाई क्यों नहीं करता? ये एक छोटा सर्कल है जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं। मेरी बात एक ह्यूज सर्कल है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि रिप्लाई क्यों नहीं आता। देखो, मैसेज रिसीव होना और रिप्लाई ना आना या अगले की परवाह ना करना दो अलग अलग सेंसेस हैं। अगर एक बंदा बेपरवाह है, वो आपकी परवाह करना ना करना उसका ज़ाती फैसला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मैसेज उस तक पहुंच नहीं रहा। वो सेंस उसके बदले सेंस क्या इस्तेमाल कर रहा है? बेपरवाही। दूसरा, मैं जो बात करता हूँ वो बहुत ह्यूज सर्कल है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इनविजिबल फोर्सेस दी हुई हैं। ये क़यामत वाले रोज़ जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम लोगों का हिसाब करना है तो अल्लाह फरमाता है कि हर कोई ये जान लेगा और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मुतमईन ना हो सकेगा। अब देखो, एक बंदा दुआ करता है, उसके बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक दरख्त अता करता है। दूसरा करता है तो उसको एक महल अता करता है। तीसरा करता है तो उसको बहुत ज़्यादा अता कर देता है। अब तीनों ने दुआ की, तीनों को अलग अलग चीज़ें मिली। किस बेस पर? उनकी शिद्दत, दुआ करने की शिद्दत की बेस पर, उसकी मोहब्बत की बेस पर, एक इनविजिबल फोर्स की बेस पर। अब अल्लाह फरमा रहा है कि नेकी को मैं तोल के उसके बदले आपको अता करूँगा। तोला कैसे जाएगा? देखो, जब तक तीनों का अबूर असल नहीं ना होगा, मुतमईन नहीं होगा। मतलब जिस पहले ने दुआ की वो बोलेगा कि मुझे सिर्फ एक दरख्त क्यों मिला? दुआ तो मैंने भी की थी। उसको जो बेहिसाब वो क्यों इतना कुछ मिल गया? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे दोनों की नेकी है। उस नेकी को तोला जाता है। अब तोलना किस तरीके से है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है मैं तोलूँगा, तो क्या सामने तराजू होगा? गौर करे, एक इनविजिबल चीज़ है, एक शिद्दत है, एक मोहब्बत है, उसको तोला तो जा ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तोल दूँगा। तोलेगा अल्लाह फिर कैसे? तराजू तो होगा नहीं, क्योंकि एक इनविजिबल चीज़ कभी तोली जा ही नहीं सकती। तो फिर अल्लाह करेगा क्या? अब आपने मेरी बात को समझना है। ये जो मैं बात करता हूँ कि इंसान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चीज़ को एक्सटेंड करेगा। हर कोई एक दूसरे की फीलिंग को जान रहा होगा, देख रहा होगा, महसूस कर रहा होगा। एक दूसरे की वाइब्स इतनी अटैच, एक एनर्जी का इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाएगा कि जिसको एक महल मिला है, ना सिर्फ एक दरख्त मिला है, उसको खबर होगी कि मेरी दुआ के पीछे जो शिद्दत थी ना वो किस कदर थी, और उसकी दुआ जिसको उसकी दुआ के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना कुछ अता किया, उसके पीछे कितनी शिद्दत थी। एक कम्युनिकेशन का ये जो कनेक्टेड सिस्टम है, सारे का सारा हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, तभी तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर नेकी जा नहीं रही, वहाँ पर तोली जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सिस्टम है पूरे का पूरा उसे एक्सटेंड किया होगा, और ख़ुद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सिस्टम का हिस्सा है। इस तरीके से हमारी दुआएं ट्रैवल कर रही हैं। इस वक्त भी इस तरीके से हमारी सोचें ट्रैवल कर रही हैं। इस वक्त भी इस तरीके से हमारी याद भी उस तक पहुंचती है। ये सारे का सारा एक सिस्टम बनाया हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। इस सिस्टम के ज़रिए रोज़े महशर को फैसले भी होंगे, क्योंकि उस वक्त हर इंसान को इस सिस्टम पर अबूर हासिल होगा। किसी को कोई एतराज़ नहीं रहेगा। जो अल्लाह फरमा रहा है हर कोई जान जाएगा। वो कैसे जान जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लाँ बंदे की नेकी के बदले उसे ये सिला अता कर रहा है। वो क्यों अता कर रहा है? क्योंकि उसके तोल का अंदाज़ा उसे भी होगा, उसकी शिद्दत का, उसकी इनविजिबल फोर्स का अंदाज़ा उसे भी होगा। तो ये फोर्सेस हैं, इसी बेस के ऊपर सबका सिस्टम चल रहा है। अब ये कनेक्शन है, इसको साइंस भी मानती है। साइंस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो इस बात को तस्लीम करते हैं। जो लोग एथियस्ट किस्म के लोग होते हैं ना, जो अल्लाह को नहीं मानते लेकिन अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को मानते हैं, जैसे एक मुसलमान की दुआ भी कबूल होती है तो एक ईसाई की भी कबूल होती है, इसी तरह एक यहूदी की भी कबूल होती है। तो वो कहते होंगे ना कि हमारी दुआएं कबूल तो हो रही हैं, तो क्या अल्लाह कबूल कर रहा है? यहूदी की आवाज़ अल्लाह के कान तक पहुंचती है या अल्लाह उसे सुनता है, अता कर रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिस्टम बनाया हुआ है,
मुसलमान की दुआ, यहूदी की दुआ, ईसाई की दुआ, हिंदू की दुआ, सब ये सिस्टम यानी इस एनर्जी के पैटर्न को फॉलो करते हैं और वही एनर्जी पूरी कायनात में स्प्रेड है। और जो जो इसके पीछे सोच जिस एनर्जी से वो रिलेटेड होगी ना, उसको जाके अट्रैक्ट करेगी और वही चीज़ इंसान को ज़िंदगी में अता होगी। यही दुआ का सिस्टम है और यही सिस्टम क़यामत वाले रोज़ एक्सपेंड होगा। हर कोई इस पे अबूर रखेगा ताकि किसी को कोई गीला ना रह जाए। हर किसी की नेकी का जो तूल है वो हर कोई जानता होगा, किसी को भी गीला नहीं होगा। ये एक ह्यूज सर्कल है। अभी मैंने बहुत शॉर्ट बातें की हैं, ये बहुत ह्यूज सर्कल है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन आप इसको एक छोटे से दायरे में लाकर एतराज़ करते हैं कि अगला रिप्लाई क्यों नहीं करता। अगर सोच ट्रैवल करती है तो वो अलग सेंस है, इसका इस बात से इतना ख़ास रिलेशन नहीं है। मज़ीद ऐसी खूबसूरत इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सईद एहसनास भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सईद एहसनास। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी और नासिर।